limitations of Mendeleev's periodic table. Different limitations are there बेटा. Mendeleev's periodic table की different limitations थी बेटा, बहुत सारी limitations थी उसकी. ओके, तो जो different limitations थी, फर्स्ट लिमिटेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल सिंपल कि बेटा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लिमिटेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल बेटा. ओके, तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, भाई जो प्रॉपर्टीज होती हैं हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज मैच विद प्रॉपर्टीज ऑफ दिस हाइड्रोजन. इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, properties are similar to first group elements alkali metals. alkali metals कौन से होते हैं बेटा? फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं. एंड हेलोजन्स, अल्कली मेटल्स और हेलोजन्स इन दोनों के साथ ही सिमिलर थी, मैच करते थे. इसकी प्रॉपर्टी बेटा करती हैं अभी भी, अभी की ऐसा नहीं कि अब नहीं करती हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ दिस हाइड्रोजन आर सिमिलर टू अल्कली मेटल्स एज वेल एज हेलोजन्स. सो ही वाज टोटली पजल्ड कि भाई कौन से ग्रुप में रखें उसके, इस हाइड्रोजन को अल्कली मेटल्स के साथ रखा जाए या हेलोजन्स के साथ रखा जाए. सो जो पोजीशन दी गई हाइड्रोजन को, दिस पोजीशन इज नॉट ट्रू. ओके, तो अनोमलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन लिमिटेशन बन गई बेटा. क्लैरिफाई नहीं किया कि कहां रखा जाए, प्रॉपर्टीज दोनों के साथ ही मैच करती हैं. क्या रीजन, फिर भी उसने अल्कली मेटल के साथ रखा, क्या रीजन था इसका, क्यों रखा अल्कली मेटल के साथ ही? तो अनोमलस पोजीशन हो गई, प्रॉब्लम हो गई. ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई. ठीक है, नाउ सेकंड लिमिटेशन बेटा पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स. पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स. आइसोटॉप्स क्या होते हैं भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए व्हाट डू मीन बाय आइसोटॉप्स. बट आइसोटॉप्स हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं. सेकंड चैप्टर में क्या होते हैं आइसोटॉप्स बेटा? आइसोटॉप्स आर नथिंग बट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एलिमेंट के एटम्स है हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस आर कॉल्ड आइसोटॉप्स. अब पॉइंट क्या है, क्यों आई यहाँ पर पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स? क्यों क्यों लिमिटेशन बनी है पोजीशन आइसोटॉप्स बेटा? क्योंकि आइसोटॉप्स में एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं. और मेंडलीव ने क्या किया था? मेंडलीव ने डिफरेंट एलिमेंट्स को अरेंज किया था इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में. आइसोटॉप्स के भी क्या होते हैं? डिफरेंट एटॉमिक वेट होते हैं. इसका मीनिंग क्या है कि आइसोटॉप्स के लिए भी पोजीशन होनी चाहिए थी, डिफरेंट पोजीशन. सपोज हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, चलो इसी को ले लेते हैं. आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन 1h1 1h2 1h3. प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम. कार्बन के आइसोटॉप्स हैं बेटा कार्बन 612 कार्बन 614. ओके बेटा, नाइट्रोजन के आइसोटॉप्स ले लेते हैं 714 नाइट्रोजन 715. ओके, तो दीज डिफरेंट, इस टाइप से मैक्सिमम एलिमेंट्स हैव देयर आइसोटॉप्स. बहुत सारे एलिमेंट्स के लगभग मैक्सिमम एलिमेंट्स के क्या है? आइसोटॉप्स. ओके, मैक्सिमम एलिमेंट्स हैव आइसोटॉप्स. तो आइसोटॉप्स को तो कोई पोजीशन नहीं थी इन द मेन फ्रेम ऑफ द पीरियोडिक टेबल. सो इट आल्सो बिकम्स लिमिटेशन ऑफ किसकी? मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. नाउ उसके बाद बेटा जो थर्ड लिमिटेशन यहाँ पर आती है, थर्ड लिमिटेशन बेटा अनोमलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स. एलिमेंट्स के अनोमलस पेयर बनाए एलिमेंट्स के. कैसे? देखिए किस वे से हम बोल सकते हैं कि अनोमलस पेयर्स थे एलिमेंट्स के. बेटा मेंडलीव ने क्या किया था? फिर से वही पॉइंट, ही अरेंज डिफरेंट एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट्स. बट ऐसा नहीं हुआ, बहुत सारी लिमिटेशन थी. अनोमलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स, अनोमलस पेयर्स में अरेंज किया एलिमेंट्स को बेटा. कैसे? देखो मैं एग्जांपल ले लेता हूं. आयरन कोबाल्ट निकल थोड़ी देर पहले लिया था मैंने, ट्राइड्स में भी लिखा था आयरन कोबाल्ट निकल एग्जांपल लिया था. एटॉमिक वेट ऑफ आयरन क्या बेटा? 55.85. एटॉमिक वेट ऑफ निकल बेटा 58.93. एटॉमिक सॉरी इसका कोबाल्ट का एटॉमिक वेट ऑफ निकल बेटा 58.71. सी है बेटा, atomic weight of cobalt is more than atomic weight of nickel.
बट क्या होना चाहिए था, रूल क्या बताया कि ही अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, बट यहाँ तो क्या हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। ये कौन सा ऑर्डर हो गया बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। जो एटॉमिक वेट है निकल का लेस है और कोबाल्ट का ज्यादा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया ये तो। सो दिस आल्सो बिकम्स लिमिटेशन, ये भी लिमिटेशन बन गई उसकी। अनदर एग्जांपल बेटा, आर्गन एंड पोटेशियम। आर्गन एंड पोटेशियम, आर्गन को पहले रखा, एटॉमिक वेट ऑफ आर्गन कितना होता है बेटा 39.940 होता है, एंड पोटेशियम का बेटा एटॉमिक वेट होता है बेटा 39। एटॉमिक को उसने आर्गन को पहले रखा, पोटेशियम को बाद में रखा। ओके बेटा, आर्गन सेकंड पीरियड में है नहीं, अगर कर मीन आर्गन थर्ड पीरियड में आ गई, पोटेशियम फोर्थ पीरियड में चला गया। ओके मीन क्या है कि मेन पॉइंट क्या बेटा, ही पुट दिस आर्गन बिफोर दिस पोटेशियम, पोटेशियम से पहले रखा उसने, बट होना क्या चाहिए था, पोटेशियम को पहले रखना चाहिए था, आर्गन को बाद में। अगर हम एटॉमिक वेट की बात करते हैं, अगर हम बोलते हैं कि एलिमेंट्स हमें एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं, तो बेटा आर्गन बाद में आनी चाहिए थे, फिर पोटेशियम पहले आना चाहिए था। अगेन अनोमलस पेयर। ओके, सो दिस आल्सो बिकेम लिमिटेशन ऑफ दैट मैन-लुइस पीरियोडिक टेबल। आफ्टर दैट बेटा फोर्थ लिमिटेशन क्या रही इसकी, फोर्थ लिमिटेशन ऑफ मैन-लुइस पीरियोडिक टेबल। बेटा कुछ डिसिमिलर एलिमेंट्स को इकट्ठा रखा गया, मीन some dissimilar elements are grouped together, but some similar elements are grouped in or in different columns, in different groups. Okay, dissimilar elements को तो बेटा इकट्ठा रख दिया उसने, और similar elements को अलग अलग रख दिया उसने बेटा। Okay, so it also become limitation of मैन-लुइस पीरियोडिक टेबल। ये भी बहुत बड़ी लिमिटेशन बनी उसकी। क्या डिसिमिलर एलिमेंट्स रखे उसने बेटा, कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड क्वाइनेज एलिमेंट्स है। देखो यहां पर पहले हेडिंग डाल देता हूं, सम डिसिमिलर एलिमेंट्स आर grouped together but similar elements are arranged in different groups, in different groups। ये भी इसकी लिमिटेशन बनी। कैसे हम बोल सकते हैं बेटा, हाउ वी कैन से दिस दैट सिमिलर एलिमेंट्स को डिसिमिलर एलिमेंट्स को उसने इकट्ठा रखा। बेटा कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड, कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड बेटा दीज आर क्वाइनेज एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स होते हैं ये, क्वाइनेज एलिमेंट्स। क्वाइनेज एलिमेंट्स कौन से होते हैं बेटा, जिनके सिक्के बनाए जाते हैं पुराने टाइम में, है ना, तांबे के, चांदी के, सोने के सिक्के आते थे, वही चलते थे। ओके, आते तो आजकल भी हैं, आज के लिए बिस्किट में कन्वर्ट हो गए हैं, है ना बेटा, सिल्वर का बिस्किट आ गया, गोल्ड बिस्किट आ गए। ओके, कॉपर के सिक्के थोड़े बहुत मिल जाते हैं अभी भी। मीन ये क्वाइनेज एलिमेंट्स हैं। दीज क्वाइनेज एलिमेंट्स आर grouped with लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जिनके साथ इनकी प्रॉपर्टीज ही नहीं मैच होती, तो डिसिमिलर एलिमेंट्स हैं। इन डिसिमिलर एलिमेंट्स को बेटा उसने इकट्ठा रख दिया। बट कुछ सिमिलर एलिमेंट्स है बेटा, लाइक कॉपर एंड मरकरी, दीज आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। कॉपर है, मरकरी है, ये सिमिलर एलिमेंट्स है बेटा, बट इनको क्या रखा गया, डिफरेंट ग्रुप्स में रखा गया। ओके, बट some similar elements, but some similar elements like, कौन से एग्जांपल देता हूं, कॉपर एंड मरकरी हो गए, प्रॉपर्टीज सिमिलर है इनके बेटा, आर ग्रुप्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप्स में रखा गया इनको बेटा। ठीक है,
तो क्या बन गई ये, आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स, ऐसे बोल देते हैं चाहे हम, ओके, आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स, ग्रुप्स तो आगे आगे ना बेटा, यहाँ पर आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स, ओके। तो इस टाइप से उसने क्या कहा बेटा कि सिमिलर एलिमेंट्स को डिफरेंट ग्रुप में रख दिया, बट डिसिमिलर एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रख दिया, इकट्ठे रखा उनको। सो ये क्या बन गई बेटा, दिस ऑल्सो बिकम लिमिटेशन ऑफ मैन प्रोडक्ट टेबल, ये भी मैन प्रोडक्ट टेबल की लिमिटेशन बन गई बेटा। एंड लास्ट लिमिटेशन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर, दैट इज पोजीशन ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। लास्ट लिमिटेशन है जो बेटा, पोजीशन ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, पोजीशन of lantanoids and actinoids, lantanoids and actinoids, lantanoids और actinoids की पोजीशन बेटा, जो lantanoids और actinoids की पोजीशन है क्या बेटा, he was unable to put these lanthanoids or place these lanthanoids and actinoids in the main frame of the product table, okay। उसने इस प्रोडक्ट टेबल के मेन फ्रेम में लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड को नहीं रखा, he placed these lanthanoids and actinoids at the bottom of this product table in two different rows, ठीक है। तो मेन फ्रेमवर्क में लैंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स के लिए कोई जगह नहीं दी उसने, so this also become limitation, okay। He was or he placed lanthanoids and actinoids in different rows at the bottom of periodic table, at the bottom of periodic table beta, not in main frame of periodic table, periodic table के मेन फ्रेम में नहीं रखा इन एलिमेंट्स को, डिफरेंट रोज में रखा एट द बॉटम, सो दिस ऑल्सो बिकम लिमिटेशन, ये भी उसके लिमिटेशन बन गए बेटा। ड्यू टू ऑल दीज लिमिटेशंस बेटा, मेंडलीव्स periodic table गॉट फेल, इन सभी टेबल की वजह से, इन सभी लिमिटेशंस की वजह से मेंडलीव periodic table फेल हो गई। उसके बाद फिर आया बेटा मोजले, मोजले इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, उसने अपना लॉ दिया, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मोजले ने अपना लॉ दिया बेटा, एंड दैट लॉ इज कॉल्ड बेटा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ओके। क्या था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, क्या कहा मोजले ने, 1912 में आया था मोजले बेटा, मोजले gave his law in 1912, modern periodic law। फर्स्ट डोवर्नियर डिस्कस किया हमने बेटा, सेकंड बेटा हमने डिस्कस किया फिर न्यूलैंड्स लॉ, थर्ड मेंडलीव्स periodic table और मेंडलीव्स periodic law, फोर्थ आ गया मॉडर्न periodic law। He gave this law बेटा, मोजले ने दिया था in 1912 में दिया था मोजले ने। क्या था इस लॉ के अकॉर्डिंग बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ बेटा, वही जो मेंडलीव periodic लॉ था उसी में थोड़ी मॉडिफिकेशन की है उसने, कुछ भी नहीं, क्या कि भाई जो एटॉमिक वेट की जगह पर उसने एटॉमिक नंबर रखा, बस उसी में सेट हो गया सब कुछ, ठीक है। तो ही अरेंज द एलिमेंट्स और वी कैन से अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law the elements or the physical and chemical properties, पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number, ये चेंज किया, वहां पर एटॉमिक वेट था, इसने क्या कहा बेटा, मोजले ने क्या कहा बेटा कि द फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, दीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होंगे,
और फिर से वही दूसरी डेफिनेशन उसी टाइप से, given the different elements are arranged in the increasing order of the atomic number, then the elements with similar properties are repeated after some regular interval. Okay, when the different elements are arranged in the increasing order of their atomic number, then the elements with similar properties are repeated after some regular interval. कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद फिर से वही ओके तो रेगुलर इंटरवल के बाद द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड. दिस इज आल्सो द डेफिनेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. ये भी बेटा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की डेफिनेशन बनी कि क्या एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. देन द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर सम रेगुलर इंटरवल. बस एक ही वर्ड चेंज किया है, एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक वेट की जगह एटॉमिक नंबर ले लिया इसने, इतना ही चेंज किया और कुछ नहीं बेटा. ओके नाउ तो इसी पॉइंट को हम डिस्कस करें थोड़ा सा और आगे बेटा. चलो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी आ गया. आजकल जो टेबल मॉडर्न ने जो अपनी टेबल दी दैट टेबल इज कॉल्ड बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. अपनी जो टेबल दी दैट टेबल इज कॉल्ड मॉडर्न अकॉर्डिंग टू दिस लॉ. जो टेबल बनाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ओके और दिस इज आल्सो कॉल्ड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. और दिस इज आल्सो कॉल्ड बेटा बोहर्स पीरियोडिक टेबल, बोहर्स पीरियोडिक टेबल और बोहर्स टेबल भी बोल देते हैं इसको. क्यों? व्हाई दिस इज कॉल्ड बोहर्स पीरियोडिक टेबल और बोहर्स टेबल बेटा? बिकॉज while making this table beta, Bohr's model, some points of Bohr's model are also followed. Okay, Bohr model के भी कुछ पॉइंट्स को फॉलो किया गया कुछ रूल्स को फॉलो किया गया है यहाँ पर. सो दिस इज कॉल्ड बोहर्स पीरियोडिक टेबल बेटा. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मॉडर्न लॉ के अकॉर्डिंग है तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है. लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बेटा अभी तक जितनी भी पीरियोडिक टेबल आई उनमें से सबसे लंबी पीरियोडिक टेबल है ये, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल. तो जो पीरियोडिक टेबल दी मोजले ने अकॉर्डिंग टू दिस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मेनली दिस टेबल इज कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. अब एक दो छोटी सी पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कि व्हाट इज और व्हाट डू मीन बाय पीरियोडिसिटी. हिस्टोरिकल डेवलपमेंट तो खत्म हुई यहाँ पर क्योंकि आजकल जो टेबल यूज कर रहे हैं इन दिस मॉडर्न टाइम दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ओके तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा व्हाट डू मीन बाय पीरियोडिसिटी. क्या होती है पीरियोडिसिटी? व्हाट डू मीन बाय पीरियोडिसिटी? बेटा जब एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर देन द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर सम रेगुलर इंटरवल. दिस रिपीटिशन ऑफ द एलिमेंट्स, इसी रिपीटिशन को हम क्या बोलते हैं? दिस रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी आफ्टर सम रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी. ओके इसी को हम पीरियोडिसिटी बोलते हैं बेटा. द रिपीटिशन ऑफ elements with similar properties when they are arranged in the increasing order of their atomic number is called periodicity. इसी को हम periodicity बोलते हैं बेटा कि the repetition of elements with similar properties के जो elements का repetition होता है कब? when they are arranged
इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज करेंगे जो रिपीट होंगे एलिमेंट्स, इसी रिपीटिशन को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड बेटा periodicity. Now what is cause of periodicity? क्या cause है periodicity का बेटा? We are going to discuss this. Cause of periodicity बेटा. What is cause of periodicity? क्या cause है बेटा? Cause of periodicity. What is cause of periodicity? क्या reason है periodicity का? क्या reason रहा बेटा? भाई जो cause of periodicity है that is रिपीटिशन ऑफ सिमिलर आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेन कॉज क्या बेटा? कॉज इज क्या बेटा? द कॉज ऑफ periodicity इज रिपीटिशन ऑफ सिमिलर आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स की सिमिलर आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है जो वो रिपीट होती रहती है, दिस इज द मेन कॉज ऑफ periodicity। यही मेन कॉज है। सिमिलर आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो इज द मेन कॉज ऑफ periodicity। कैसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं यहाँ पर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। राइट ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, 1s2 2s1। वैलेंस सेल में देखो, आउटरमोस्ट सेल, दिस इज द आउटरमोस्ट सेल। आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन और s सब सेल में गया है लास्ट इलेक्ट्रॉन। इसी तरह सोडियम का एटॉम नंबर 11 है, 1s2 2s2 2p6 3s1। ये लो जी 11 हो गए, यहाँ तक 10 हो गई, ये 11 अगेन 3s में गया है, 2s 3s, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1। सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक, सेम नहीं है, सिमिलर बोलेंगे, एक जैसी। एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम इज 19, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। कितने हो गए देखो यहाँ पर 10 एंड 8 18 हो गए, यहाँ पर 19 है। 3s के बाद क्या 3p के बाद आता 4s1। देखो बेटा, दिस आउटरमोस्ट सेल कौन सा? देखो दिस इज आउटरमोस्ट सेल इन केस ऑफ लिथियम, सेकंड सेल। इन केस ऑफ सोडियम आउटरमोस्ट सेल इज थर्ड सेल। इन केस ऑफ पोटेशियम बेटा आउटरमोस्ट सेल इज फोर्थ सेल। देखो ये फर्स्ट सेल है, यहाँ पर ये फर्स्ट, ये सेकंड सेल है, थर्ड आउटरमोस्ट सेल हो गया, यहाँ फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड आउटरमोस्ट सेल है, ये थर्ड, और ये क्या आ गया फोर्थ सेल, आउटरमोस्ट सेल फोर्थ सेल हो गया बेटा। तो रिपीटिशन ऑफ सिमिलर outermost cell electron configuration is the main cause of periodicity। मीन ये अगर सिमिलर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, इसका मतलब इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी, तो बार बार इस टाइप के एलिमेंट रिपीट होते रहेंगे। सिमिलर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगी जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी। सो दिस इज द मेन कॉज ऑफ periodicity। अनदर एग्जांपल हम ले लेते हैं बेटा, फ्लोरीन। फ्लोरीन देखो, ओके, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, 1s2 2s2 2p5, 2 2 4 और 5 9 हो गए बेटा। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर इज 17, 1s2 2s2 2p6 3s2, कितना होगा बेटा 3p5। देखो 10 हो गए यहाँ तक, एंड दिस इज 7, ये हो गए 17। सी है बेटा, ये सेकंड सेल वैलेंस सेल के सेकंड सेल में, और 2p में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ वैलेंस सेल थर्ड सेल के 3p में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। रिपीटिशन ऑफ सिमिलर आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द मेन कॉज ऑफ periodicity। अंडरस्टैंड किया पॉइंट्स? ओके बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर बेटा। थैंक्स अ लॉट।